अरे रामू, तू हमारे बेड पे क्या कर रहा है? और तेरे साहब कहाँ हैं? अरे मैम साहब, साहब नहीं है कमरे में, तभी तो मैं आपके बेड पर हूँ। और क्या करोगी आप साहब का? जो भी काम है मुझे बताओ ना, मैं पूरा कर दूंगा। ये तो कैसी बातें कर रहा है? चुपचाप ना मुझे ये बता कि तेरे साहब जी कहाँ हैं? साहब के पास ना फ़ोन आ गया था, इसलिए वो कुछ काम से बाहर चले गए और वो मुझसे बोल रहे थे कि तू अपनी मालकिन को बोल देना, उन्हें घर वापस आने में 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। अब मैम साहब आप ही सोचो, जब साहब जी 2-3 दिन तक बाहर रहेंगे, वो आपके पास नहीं आ पाएंगे, तो आपका ख्याल रखने वाला भी तो होना चाहिए। तो मैं हूँ ना आपका ख्याल रखने के लिए। आपकी सभी ज़रूरतों को मैं पूरा करूँगा। जल्दी से आ जाओ बेड पर। रामू, तू ये कैसी बातें कर रहा है? अगर तेरी इन हरकतों के बारे में मैंने तेरे साहब जी को बता दिया ना, तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे मैम साहब, कौन बताएगा उन्हें? देखो मैं तो बताने वाला हूँ नहीं, और अगर मैंने आपको खुश कर दिया तो आप भी उन्हें नहीं बताओगी, और ये बात तो ना हम दोनों के बीच में रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा इस बारे में। इसलिए मैम साहब मेरा कहना मानो और मेरे पास आ जाओ। देख रामू, तू ना अपनी हद पार कर रहा है। और शायद तू एक बात ना बहुत अच्छे से जानता है कि मैं ना अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और उनको कभी धोखा नहीं दे सकती। तो फिर तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने पति की पीठ पीछे तेरे साथ ये सब करूंगी? अरे तो मैम साहब, मैं क्या आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप अपने पति को डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो? मैं तो बस आपसे थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूँ, तो बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। क्योंकि मैम साहब तुम ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल खुश हो जाता है। इसलिए प्लीज़ आज मुझे खुश कर दो। मैं अच्छे से जानता हूँ साहब आपको खुश नहीं रख पाते, और ये दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। मैम साहब आप मेरे करीब आ जाओ, मैं आपको खुश कर दूंगा हमेशा के लिए। तुझे कैसे पता कि मेरे पति मुझे खुश नहीं रखते? तू क्या हर वक्त हमारे साथ रहता है? मैं आप दोनों के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब आप इस कमरे के अंदर होते हो ना, तब मैं इस गेट पर खड़े रहकर आपकी सभी बातें सुन लेता हूँ। साहब आपको खुश नहीं कर पाते हैं, ये मैंने अपने कानों से सुना है, और इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक बार मेरे नज़दीक आ जाओ, बहुत खुश हो जाओगी तुम। रामू, अब तो तूने अपनी हद ही पार कर दी है। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे इस घर से धक्के देकर भगाना ही पड़ेगा। खड़ो, चल, तुझे अब बता। रुक जाओ सालू, तुम्हें इसको घर से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रोहित, तुम तो कहीं गए हुए थे ना, फिर तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गए? मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो दरवाजे के पीछे खड़ा था। क्या तुम दरवाजे के पीछे खड़े थे? तुम दरवाजे के पीछे खड़े होकर इस रामू की सारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे थे? तुमने सुना नहीं इसने मेरे से क्या क्या बोला? मैंने सब कुछ सुन लिया था, लेकिन इसमें ना रामू की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सब करने के लिए मैंने ही कहा था इससे। क्या अपनी बीवी के साथ में ऐसी हरकत करने के लिए तुमने इससे कहा था? शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा पति होगा जो अपनी पत्नी को अपने घर के नौकर के साथ सुलाए। अरे मैंने सच में ये सब इससे करने के लिए नहीं बोला था, मैं तो बस तुम्हारा कैरेक्टर का टेस्ट ले रहा था। टेस्ट? लेकिन कैसा टेस्ट? सब कुछ बताता हूं मैं तुम्हारे लिए। सालू, तुम्हें तो पता है कि मैं बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहता हूं और तुमको ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, तो मैंने सोचा कि मेरे घर ना रहने पर शायद तुम किसी दूसरे मर्द के साथ में अफेयर चला रही हो। बस वही सब देखने के लिए मैंने रामू से कहा था कि तुम रामू की बातों को सुन करके कितना एक्साइटेड होती हो, लेकिन आज तुम्हारी बातें सुन करके मुझे पता चल चुका है कि मैंने ना बहुत ही अच्छी लड़की से शादी की है, जो मेरी पीठ पीछे मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। और मैंने तुम्हारे साथ में जो भी किया है ना, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमसे। और मैम साहब मैंने आपसे जो कुछ भी कहा था साहब जी के कहने पर बोला था, मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं रामू, तुम मत माफी मांगो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो इनकी है कि इनको मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और रोहित, तुम्हें पता है रिश्ते हमेशा ना विश्वास के ऊपर चलते हैं, और जहाँ विश्वास नहीं होता ना, वहाँ रिश्ते टूट जाया करते हैं। हाँ, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ में गलत किया है, लेकिन आगे से मैं कभी तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं करूँगा। रामू, तू जाकर अपना काम कर ले। जी साहब। अबे ओए नौकर, चल जा जल्दी से अपने मालिक को बुला, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। जी बताइए, आपको उनसे क्या बात करनी है? अब मैं तुझ जैसे नौकर को बताऊंगी कि मुझे उनसे क्या काम है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मालिक की कुर्सी पर बैठने की? अगर वो यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है तू उनकी कुर्सी पर बैठ जाएगा। चलो। अरे मैडम, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आप मुझे बता दो ना कि आपको उनसे क्या काम है। डील है मेरी आज उनके साथ में, बोल तू करेगा क्या? अच्छा, तो आप ही हो वो जो ग्लोबल इंटरप्राइजेस की तरफ से आई हो। अनुष्का नाम है ना तुम्हारा? हाँ, नाम तो मेरे ही है अनुष्का, लेकिन मेरे नाम के बारे में तुझे कैसे पता? जानता हूँ मैं आपके बारे में। तो चलो डील की बात कर लेते हैं फिर। बेटा, मैं तेरे जैसे नौकर से डील करूंगी? मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तेरे साथ डील करूं।
देख मजाक बहुत हो गया, जल्दी से अपने मालिक को बुला दे। अरे मैडम, आप मुझे बार बार नौकर क्यों बोल रही हो? आपको मैं कहाँ से नौकर दिखाई दे रहा हूँ? तेरे कपड़ों से, तेरे कपड़ों को देखकर मुझे साफ पता चल रहा है कि तू यहाँ का नौकर है और यहाँ पर ना साफ सफाई का काम करता होगा। अब एक काम कर, जल्दी से जा और मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। इसका मतलब आपकी नज़रों में कुर्ता पजामा पहनने वाले लोग नौकर होते हैं? हाँ, नौकर भी और गवार भी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ना ऐसे कपड़े नहीं पहनते, वो तो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। आपको पता है, अगर इस कंपनी के साथ में आज आपकी डील नहीं हुई तो ग्लोबल इंटरप्राइजेज वाले आपको नौकरी से निकाल देंगे। अरे कैसे निकाल देंगे और डील कैसे नहीं होगी? मुझे मालिक को इम्प्रेस करना बहुत अच्छे से आता है और देखना, मैं उनके सामने ऐसी अदाएं दिखाऊंगी कि वो मेरी अदा पर फिदा हो जाएंगे। क्योंकि अब से पहले मैं जितनी भी कंपनियों में डील करने के लिए गई हूँ, कोई भी डील मेरी कैंसिल नहीं हुई है। सुनिए सर, इंस्पेक्टर साहब को आपसे कुछ बात करनी थी। बोलिए इंस्पेक्टर साहब। सर, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, बस आप मुझे 5 मिनट का टाइम दे दीजिए। आप इस गवार को सर क्यों बोल रहे हो? ये मालिक नहीं है, ये तो यहाँ का नौकर है। सर तो अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, आप उन्हीं से बात कर लेना। बैठ जाओ। सर, कौन है ये लड़की जो आपके सामने आपको नौकर बोल रही है? और मैडम, आपको सर के बारे में मालूम नहीं है क्या? सर इस कंपनी के ओनर हैं। क्या यही इस कंपनी के ओनर है? सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप इस कंपनी के ओनर हो, इस वजह से गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों खड़े हैं? बैठिए ना। वीर, ग्लोबल इंटरप्राइजेज से जो आज हमारी मीटिंग होनी थी, ये उसी के सिलसिले में हमसे बात करने के लिए आई थी, लेकिन अफसोस तो इस बात का हुआ कि मैडम ने मुझे नौकर समझ लिया और बोल रही थी कि जा करके मैं इनके लिए पानी लेकर के आऊँ। खैर, पानी पिलाना तो कोई गलत बात नहीं होती है, अगर ये इज्जत से मुझसे बोलती तो मैं इनको पानी पिला भी देता, लेकिन ये तो बहुत देर से मेरी बेइज्जती कर रही थी। तो बताइए मैडम, मैं आपके साथ डील करूं या नहीं करूं, क्योंकि मैं तो इस कंपनी का नौकर हूं। सर, आप ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, मुझसे जाने अनजाने में गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैडम, आपको क्या लगता है कि आपने मेरे साथ जो बदतमीजी की है उसके बाद भी मैं आपकी कंपनी के साथ डील करूंगा? मैडम, जिस कंपनी के एम्प्लॉयज को दूसरों से बात करने की तमीज ही ना हो, मेरी कंपनी कभी ऐसे लोगों के साथ में डील नहीं करती, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। सर, आप ऐसा मत कीजिए, अगर आपने ये डील कैंसिल कर दी ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए और ये डील कर लीजिए हमारे साथ। अगर वो लोग तुम्हें नौकरी से निकाल भी देंगे ना, तब भी मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ तुम्हारे ऐसे लोगों को नौकरी से निकाल देना ही चाहिए, जिनको दूसरों से बात करने की तमीज नहीं हो। तुम मेरे कपड़ों का मजाक बना रही थी ना, अब जाओ यहाँ से, क्योंकि दूसरी कंपनी के साथ में डील करना। निकलो यहाँ से। ठीक है वीर, जाओ तुम। बताइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना होगा?